सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं चीन के साथ, ठीक है। चीन के साथ भी हमारा सीमा लगता है। कहाँ लगता है, आइए पहले उसको हम जान लेते हैं। देखिए ये जो हमारा बॉर्डर एरिया है वह चीन के साथ है, ठीक है। ये पूरा जो है चीन के साथ है, ये वाला क्षेत्र जो है चीन के साथ हमारा लगता है। अब आप समझ गए, इतना खतरनाक देश चीन है जो हमेशा भारत के विरोध में ही खड़ा रहता है, उसके साथ भी हमारा जो है क्या है, सीमा लगता है। यानी दो दुश्मन, एक तो हमारा पाकिस्तान हेले है दुश्मन, ऊपर से चाइना भी ससुरा हमारा दुश्मने है, हमेशा जो है नाक में दम किए रहता है हम लोगों का, इसके साथ भी सीमा भारत का लगता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा खींचा गया था कब, 1914 को। किसके बीच, भारत एवं चीन के बीच, ठीक है। और इस रेखा को क्या कहते हैं, मैक मोहन रेखा, ठीक है। यानी यहां जो एक रेखा है उसको कहते हैं मैक मोहन रेखा। कब खींचा गया, 1914 में, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अब आइए भारत के कितने राज्य और संघ शासित क्षेत्र जो है चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए उस चीज को भी हम जानते हैं। भारत के राज्य, कौन कौन है। पहला है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरा राज्य है, उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। तीसरा है उत्तर प्रदेश। चौथा कौन सा है, बिहार। ऐसा सोचते हैं क्या, नहीं, गलत है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद और उत्तराखंड के बाद सीधे वह राज्य है सिक्किम। कौन सा, सिक्किम। और फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये भारत के राज्य हैं जो किसके साथ सीमा साझा करते हैं, चीन के साथ, ठीक है। हाँ, ये किसके राज्य, भारत के। और एक संघ शासित हैं, राज्य कितने हुए, 4, और संघ शासित हैं केवल एक, वह कौन सा है, लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर का सीमा चीन के साथ नहीं सटता है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का सीमा चीन के साथ नहीं सटता है। अब आइए हम जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए, पहला है इधर लद्दाख, चीन के साथ सीमा साझा करता है। यहां पर है अपना हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इधर है उत्तराखंड, इधर है अपना ये वाला सिक्किम, ठीक है। और इधर है अपना ये वाला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गया, ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी ये हो गए संघ शासित, ये हो गए अपना एगो लद्दाख जो संघ शासित हैं, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये हैं राज्य भारत के जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। आइए अब हम नेपाल के साथ चलते हैं। अब इस मैप में काम नहीं चलेगा क्योंकि इतना जो है यहाँ पे क्या हो गया, इतने सारे हो गए हैं, तो इसको करेंगे हम, मिटा देंगे और फिर से एक नक्शा बनाएंगे भारत का, और फिर हम बचे हुए अन्य राज्यों के बारे में जानेंगे। चलिए अब एक छोटा सा और मैप बना लेते हैं, बनाना बहुत जरूरी है। ये हम एक और मैप बना ले भारत का, ताकि हम क्या करेंगे, अन्य जो भारत के साथ सीमा साझा होते हैं उन देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। बगल में है आपका श्रीलंका, जो राम सेतु से जुड़ा हुआ है, ये है श्रीलंका, ठीक है।
ये है अपना कौन सा, नेपाल। कौन सा देश है ये, नेपाल। छोटा सा है नेपाल, ये वाला जो है अपना नेपाल है। अब ये भारत के कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है उसको हम जानेंगे। तो अगला जो देश है वह है नेपाल। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में कोई सीमा रेखा खींचा नहीं गया है। ठीक है, एक लाइन निर्धारित कर दिया गया है दोनों देशों के मध्यस्थता के आधार पे, और मान लिया गया है कि यहाँ से इधर आपका और यहाँ से इधर हमारा। ठीक है, लेकिन भारत के कुछ राज्य जो हैं इससे सीमा साझा करते हैं। आइए वह जानते हैं कौन कौन। भारत के राज्य, अब कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इधर से आ जाइए, ये है उत्तराखंड। ठीक है, इधर से आ जाइए तो ये है यूपी, इधर से आ जाइए तो ये है बिहार, इधर से आ जाइए तो ये है पश्चिम बंगाल, और इधर से आ जाइए तो ये है सिक्किम। कौन है, सिक्किम। ठीक है, यानी अगर आप देखेंगे तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो भारत के कितने राज्य हैं? पहला है उत्तराखंड। ठीक है, दूसरा भारत के राज्य हैं यूपी, उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और पांचवा है सिक्किम। पांचवा कौन सा है, सिक्किम। ये है भारत के 5 राज्य जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। भारत और नेपाल के बीच जो रेखा निर्धारित की गई है वह आपसी सहमति पर है। कभी भी दोनों देश के बीच विवाद नहीं हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में चीन के उकसाने पर नेपाल क्या करता है, भारत को उंगली करता है। ठीक है, और उसका परिणाम भी नेपाल क्या करता है, नेपाल सरकार देखते रहता है। ठीक है, क्योंकि पहले वहाँ राजा ज्ञानेंद्र की सरकार थी, यानी राजा ज्ञानेंद्र वहाँ के राजा थे। उनको क्या हुआ, नेपाल की जनता ने चुनाव के द्वारा पद से हटा दिया, राजा का कंसेप्ट समाप्त कर दिया और वहाँ पे लोकतंत्र लाया गया। अभी जो है साम्यवादी दल वहाँ पर क्या किए हुए हैं, जीते हुए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप जान लीजिए नेपाल और भारत के जो संबंध है अभी वर्तमान में सही है। ठीक है, अगला देश है उसके बारे में भी जानिए। वह देश कौन सा है, भूटान। ठीक है, अब हम भूटान के बीच जानेंगे, भूटान के बारे में। अगला देश है अपना पड़ोसी, वह है भूटान। बहुत अच्छा देश है ये, भारत का हमेशा सहयोग रहा है और इसको चाइना से नहीं पड़ता है। ठीक है, चाइना से क्या है, इसको नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगला देश के बारे में हम जानेंगे, तो इसके लिए यहाँ से मिटा देते हैं। चूंकि नहीं मिटाएंगे तो क्या होगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कि इधर कौन कौन से हैं। चलिए, ये भारत के मैप है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है बीच में। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे है आपका एक और देश, उसको कहते हैं भूटान। ठीक है, यह भी भारत के कई राज्यों से क्या है, जुड़ता है इसका सीमा। कौन कौन से राज्य से है, तो देखिए इधर से हो गया सिक्किम, ठीक है, इधर से हो गया यहाँ तक पश्चिम बंगाल, इधर से इधर हो गया आपका यहाँ तक असम। ठीक है, और इधर से हो गया, ये जो इनका सटाव है यह है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो चलिए भारत के 4 राज्य भूटान से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन, पहला है सिक्किम। ठीक है, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत के कितने, 4 राज्य किससे, भूटान से अपनी सीमा
साझा करते हैं। यहाँ पर भी कोई अंतर्राष्ट्रीय लाइन खींचा नहीं गया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी आपसी समझौता के आधार पे एक लाइन निर्धारित कर दिया गया है भारत और भूटान के बीच, और भूटान सरकार और भारत सरकार क्या करता है, उस चीज को मानता है, ठीक है। और उसी के आधार पर क्या है, यह निर्धारित किया गया है कि यह रेखा किसके बीच है, भूटान और भारत के बीच है, और भारत के 4 राज्य भूटान से अपनी सीमा साझा करते हैं। अब हम एक और पड़ोसी देश है